गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले अपना जो टॉपिक चल रहा था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्य होता है वो निरंतर क्या है, चलता रहता है। प्रेजेंट टेंस के अंदर कार्य जारी रहता है, यानी जिस समय हम बोल रहे होते हैं उस समय वो गतिविधि चल रही होती है। इस टेंस के अंदर मैंने आपको 4 यूनिट बताए हैं, इसके अलावा एक आधा यूनिट का और भी है। इसमें फर्स्ट यूनिट देखिए आप, दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि ऐसा कार्य जो हम बोल रहे हैं उस समय क्या है, चल रहा है। जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय वो कार्य चल रहा है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने इसका आपको कह दिया, वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, अभी हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो बोलते समय ये गतिविधि क्या है, जारी है। तो वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, इसके अंदर ही पहचान आ गई, एडवर्ब आ गई इसकी नाउ। एडवर्ब अभी आपको लिखाएंगे स्ट्रक्चर के अंदर। इट इज रेनिंग हेवीली एट दिस टाइम, इस समय भारी वर्षा हो रही है। तो एट दिस टाइम आ गया इसमें, इट इज रेनिंग। जिस समय हम बोले उस समय वो गतिविधि चले, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब देखिए आप इसका सेकंड यूज, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी, यानी कि ऐसी गतिविधियां जो लंबे समय तक चलने वाली है या लंबे समय से चल रही है। प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी ऑफ प्रेजेंट, और वर्तमान में वो चल रही है। ये जरूरी नहीं है कि हम बोल रहे उस समय वो गतिविधि जारी है। पहले में फर्स्ट में क्या था, जब अपन बोल रहे उस समय गतिविधि जारी थी। सेकंड में क्या है, प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटीज है, गतिविधि है, चल रही है, काफी समय चल रही है, चलेगी आगे भी, लेकिन अभी अपन बोल रहे हैं उस समय उसके चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस समय वो नहीं चल रही। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने थर्ड एग्जांपल बताया आपको, सी इज नीडिंग, एक होता है सुनना, बुनाई करना, ए स्वेटर फॉर हर ब्रदर नाउ एंड, आजकल वो अपने भाई के लिए स्वेटर बुन रही है। तो स्वेटर बुनने की गतिविधि है, उसमें 5 7 दिन 10 दिन 15 दिन महीने भर का क्या लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन बोले उस समय वो गतिविधि, वो काम उस समय वो कर रही है, नहीं करती, कोई जरूरत नहीं। तो शी इज नीडिंग ए स्वेटर फॉर हर ब्रदर नाउ एडेज, इन दिनों। नाउ एडेज इसके एडवर्ब में पहचान आती। These days, इन दिनों, I am writing a novel, इन दिनों मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ। I am writing a novel, इन दिनों मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ। तो ये प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी होगी। These days I am doing computer course, they are building a new house, these days, इन दिनों में नया मकान बना रहे हैं। ऐसी जो गतिविधियां होती है वो लंबे समय तक चलती रहती है। तो यूज दो ऑब्वियसली, और प्रेजेंट के अंदर पहला यूज था, वो एक्शन चल रहा है बोलते समय। दूसरे प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी, तीसरा देखिए, टू ब्रिंग ए चेंज इन आवर हैबिचुअल एक्शन फॉर ए लिटिल टाइम। इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब हम अपने आवर्तन कार्य में कुछ समय के लिए क्या लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। आपका रेगुलर वर्क वही है, लेकिन आज अचानक आपने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया, एक दिन के लिए, कुछ समय के लिए, तो इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। When इसमें एक वाक्य आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आएगा, प्रेजेंट सिंपल का आएगा, और दूसरा वाक्य आएगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। जैसे एग्जांपल नंबर 5 देखिए आप, यूजुअली सी प्ले टेनिस, सामान्यतः वह टेनिस खेलती है। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्लेज आ गया। यूजुअली सी प्ले टेनिस, बट राइट नाउ, लेकिन अभी वो क्या कर रही है, सी इज प्लेइंग फुटबॉल, अभी वो क्या कर रही है, फुटबॉल खेल रही है। यानी हैबिचुअल एक्शन में हम कुछ समय के लिए जब परिवर्तन लाते हैं तो इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। 6 नंबर वाक्य देखिए, ऑफन ही गोज टू हिज ऑफिस, प्राय कर वह अपने ऑफिस जाता है, ऑन हिज बाइक, अपनी बाइक पर। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल। बट टुडे, लेकिन आज, ही इज गोइंग ऑन फुट, लेकिन आज वो क्या जा रहा है, पैदल जा रहा है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग जब हम आवर्तन कार्य में कुछ समय के लिए परिवर्तन लाते हैं उस समय किया जाता है। नंबर 4 देखिए, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल, आप किसी की हैबिट को व्यक्त कर रहे हो, किसी की आदत बता रहे हो, बट एनोइंग एक्शन, लेकिन उसकी आदत है ना, वो आपके अंदर एक चिड़चिड़ाहट, एक झुंझलाहट उत्पन्न कर देती है, अच्छी आदत नहीं है उसकी। इसके लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और ऐसी परिस्थिति में हमेशा हम ऑलवेज का प्रयोग साथ में करते हैं। किसी की बुरी आदत को, किसी की ऐसी आदत को जिसको
इसके बारे में आपके मन में एक चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होती है, आपको उसकी हैबिट अच्छी नहीं लगती, उसके लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑलवेज का प्रयोग ऐसे स्थिति में होता है। वैसे ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में, शी इज ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेस, वो हमेशा बहानेबाजी करती रहती है। उसकी हैबिट क्या है कि वो हमेशा बहाने करती है। आप झुंझलाहट के साथ कह रहे हो, चिड़चिड़ाहट के साथ ये वाक्य कह रहे हो, तो इसका अंदर प्रयोग यहाँ किया जाएगा, ऑलवेज इसमें आएगा और मेकिंग आपको वर्ब के रूप में भरना पड़ेगा। ही इज ऑलवेज बैक बिटिंग अदर्स, हमेशा वह बैक बिटिंग होता है किसी की बुराई करना, चुगली करना, वह हमेशा दूसरों की बुराइयां करता। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग हम किसी की बुरी हैबिट को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रयोग है। इसके अलावा इसमें कुछ गोइंग टू वाले वाक्य होते हैं, जैसे आपने व्यक्त किया सेंटेंस को, आगे देखिए इसका यूज नंबर 5 देखिए आपका, यूज नंबर 5, दिस टेंस is used to make planning of some action। क्या आप इसको गोइंग टू बोल सकते हैं? गोइंग टू टाइप सेंटेंस होते हैं तो इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे शी इज गोइंग टू परफॉर्म ए डांस टुनाइट, आज रात्रि को डांस परफॉर्मेंस देने जा रही है। इसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से मैंने आपको इसके 4 प्रयोग बताए थे, इसके अलावा एक 5 प्रयोग अपन ने और दिखाए। अब देखते हैं कि इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, इस प्रकार से इसके वाक्य बनते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मेट इस टेंस का क्या है? इस टेंस में सब्जेक्ट रहेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप इज, आर और एन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कंटीन्यूअस टेंस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें आएगी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, प्लस इसमें क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये इस टेंस का फॉर्मेट है। इसका प्रयोग इसके साथ किया जाता है, ही, शी, इट और देन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज आएगा। ये आपके ध्यान में होगा। आई के साथ में एम आएगा। इसके अलावा जो प्लूरल वर्ड्स होते हैं यू, वी, दे, इनके साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। ये इसका फॉर्मेट हो गया। इसके अंदर कौन सी एडवर्ब ऑफ टाइम आती है वो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या इसकी पहचान है, जिसको आप पहचान बोलते हो। 10th क्लास में फ्लूएंट अप्रेंटिस के अंदर पहचान का महत्व होता है, वो देखिए क्या क्या आती है। एडवर्ब्स क्या क्या आती है इसके अंदर, इस टेंस में आने वाली एडवर्ब्स देखो, इसमें आता है नाउ, नाउ में कभी, नाउ ए डेज, नाउ है इन दिनों, these days, these days, at present, present, still अभी भी, now, nowadays, these days, at present, still। इसके अलावा इसमें look, देखो,
विश्व बोधक के कारण देखिए, इसका मतलब कोई ना कोई काम क्या है, चल रहा है। लुक, लिसन, ये लुक और लिसन के वाक्य 10th क्लास में काफी आए हुए हैं। बोर्ड परीक्षाओं में लुक और लिसन से 2 वाक्य शुरू किए जाते हैं और पढ़ा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर। इधर देखिए, इनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसी फ्रेम के साथ जाएगा, इसके बाद आई के साथ टाइम आएगा, यू टी के साथ क्या आएगा, आर है। नाउ, नाउअडेज, these days, at present, still, ये स्टेज के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए कुछ सेंटेंस इसके। लुक, he is jumping और down। देखिए वह दीवार के ऊपर से छलांग लगा रहा है। लुक आ गया। लिसन, लिसन, सुनो। someone is crying for help। सुनो, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। लुक और लिसन से शुरू होने वाले वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से स्टिल का प्रयोग, स्टिल अभी भी इसका प्रयोग इसी में आता है। ही इज स्टिल स्लीपिंग इन हिज रूम। वह अभी भी अपने कमरे में सो रहा है। वह अभी भी अपने कमरे में सो रहा है। इनका प्रयोग एडवांस का प्रयोग किया जाता है। नाउ का प्रयोग नाउअडेज, दीस डेज, एट प्रेजेंट, ठीक है। एट प्रेजेंट, they are preparing for RAS एग्जाम्स। अभी वो RAS एग्जाम के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इनका प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें समय कार्य शुरू होने का समय नहीं दिया जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है, उसमें समय आ जाएगा। यानी प्रेजेंट का दूसरा और प्रेजेंट का जो चौथा है वो एक ही है, इसमें समय नहीं होता, उसमें क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। एक टॉपिक आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का हो गया। नेक्स्ट टॉपिक को आप कराएंगे, वो कराएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। आप देखते रहिए, ये कोई जरूरी नहीं है टॉपिक 10th क्लास का, 6, 7, 8, 9, 10 और 11th क्लास में भी आते हैं। इसके अलावा आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो, टेंस आपके काम में आते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लगातार क्लासों में बने रहेंगे, जो भी टॉपिक आपको मिलता है उसको अच्छी तरह से तैयार करते रहेंगे। धन्यवाद।